दोनों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम की कमी से क्या होता है आपको पता है? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तेज आवाज आनी चाहिए। मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, ऊपर से 100 डिग्री फीवर है, क्या मेरे आवाज से लग रहा है? नहीं, आपकी आवाज से क्यों लग रहा है बीमार हो? तो आवाज में बुलंदता लाइए। दूसरा गया चेकअप के लिए, डॉक्टर से बात किया, पता चला कैल्शियम की कमी है। वो क्या करेगा? अब वो क्या कर सकता है? कैल्शियम इंटेक करेगा, कमी को दूर कर दिया, यानी बच गया। दूसरा वाला वो जो वहां खड़ा है, वो चेकअप के लिए नहीं गया। दूसरा मान लो यहाँ पर मैं हूँ, अगर नॉर्मल होता, हड्डियां मजबूत रहती, बात करते करते यहाँ से गिर जाऊं तो चोट आएगी, लेकिन हड्डियां वड्डियां नहीं टूटेंगी। लेकिन अगर हड्डियां कमजोर है, तब एक सीढ़ी से भी गिर जाऊं तो हड्डियां टूटने के चांस 99% बढ़ जाते हैं। यही दिक्कत है। अगर आप देखो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर एक बिजनेस है। एग्री बिजनेस में प्रॉफिट पाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करोगे तभी प्रॉफिट आएगा। इन्वेस्ट करो किस फॉर्म में? चेकअप के फॉर्म में। इन्वेस्ट किया, पता चला कि किस चीज की कमी, उस कमी को दूर कर पाओगे। क्वांटिटी के साथ गुणवत्ता भी बढ़कर आएगी। फायदा होगा कि नहीं होगा? यही काम होता है। चेकअप कराओगे तो उसमें पता लगा मिट्टी की नमी कमी है, कार्बनिक पदार्थ कम हो गए हैं, मिट्टी में आवश्यक जीवाणु कम हो गए हैं, मिट्टी की संरचना खराब हो गई है, मिट्टी में नमी की कमी है। इन सभी समस्याओं को दूर करेगा हमारा भूविज्ञान। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत की जब जुताई होती है, उस समय इसका इस्तेमाल करें। आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा, इल्ड भी बढ़ा के देगा, गिनती के साथ गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इको हरियाली। मेरी बात समझना, हमारे किसान भाई जो खाद का इस्तेमाल करते हैं ना, अब पहले वो खाद मिट्टी पर रहती है, फिर जड़ सोखते हैं, तब प्लांट तक जाती है ना। अब हुआ क्या, मिट्टी और जड़ों में बातचीत बंद है, उनका आदान प्रदान बंद है, तो क्या अब वो क्रॉप ग्रो हो पाएगा? यहीं पर इको हरियाली काम करता है। उनके बातचीत जो बंद है उसको सही कराता है, मिट्टी से पोषक तत्व सोख के जड़ों में पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, जिससे मिट्टी की सारी समस्याएं, प्लांट की सारी समस्याएं दूर होती हैं। मिट्टी पानी रोकने की क्षमता बढ़ाती है, साथ ही साथ जो जरूरी जीवाणु है उनकी मात्रा में वृद्धि करती, जड़ों में विकास करती। इसका 2 तरीके से इस्तेमाल है। अगर मिट्टी में मिलाना है तो 500 ग्राम प्रति एकड़ खाद के साथ मिला के छिड़काव करो। यदि स्प्रे कराना है 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आप स्प्रे करा सकते हो। नेक्स्ट, PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोबैक्टीरिया। 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और खराब। अच्छे हमें जरूरत है, खराब को हम दूर रखते। मिट्टी में भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और खराब। अच्छे को सोखने में, खराब को दूर रखने में सहायता करता कौन? PGPR। आपको प्रोटीन की जरूरत है, जरूरत पड़ती है, प्लांट को भी पड़ती है, उनकी प्रोटीन को बनाता कौन? PGPR। जो फूल की दिक्कत होती है, फ्लावरिंग स्टेज आता है, फूल गिर जाते हैं, उन फूलों की गिरने की कमी करता कौन? PGPR। इस्तेमाल तरीका बस एक है, स्प्रे कराया जाता है 250 ml 200 लीटर पानी में, यानी 1 लीटर का लगभग 1.25 ml आता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? 1.25 ml 1 लीटर में, और पूरे डिब्बे का बात करें 250 ml तो 200 लीटर। किसी भी स्टेज पर मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा जब फ्लावरिंग स्टेज आने वाला होता है उससे पहले करें। नेक्स्ट और लास्ट, एग्रो 90। इम्यूनिटी का मतलब पता है इंसानों में क्यों जरूरी है? इम्यूनिटी आपके शरीर में क्यों जरूरी है? बीमारियों को रोकने के लिए। उसी तरह पेड़ पौधों में इम्यूनिटी की जरूरत होती है, जिसका नाम है सिलिकॉन। उसी सिलिकॉन की मात्रा को बैलेंस रखता है हमारा एग्रो 90।
दूसरा काम, इसे मिक्सिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो खाद को मिट्टी से अच्छी तरीके से मिलाता है। तीसरा फिजिकल फायदा, जो स्प्रेयर मशीन है, जो नोजल जाम हो जाता है ना, उसको जाम होने से भी रोकता है कौन? हमारा एग्रो 90। इसका इस्तेमाल दो तरीके से, 0.5 ml 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करा, ये स्प्रे मशीन का है। और यदि मिट्टी में मिलाना है, 1.25 ml 1 लीटर पानी खाद में मिला के मिट्टी में भी मिला सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी? आगे बढ़े। किसी भी स्टेज